नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत हो चुकी मौज, अब बुला रही है फौज। तो मेरे जितने भी इंडियन नेवी, एसएसआर, नेवी, एमआर के भाई बहन है ना भैया, आज आप लोगों की 6वीं क्लास है। वादा वर्दी सीरीज की 6वीं क्लास है। और मेरे भाई ऐसे ही डेली आप लोगों को क्लासेस मिलती रहेंगी, तो बेहतर तरीके से करिए। और मैं ये वादा करता हूं मेरे भाई, जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं ना, इसमें से क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को 100% मिलेंगे। तो जितने भी भाई लोग हैं, इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और मेरे भाई चैनल पे नए है ना, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। और मेरे भाई एक लाइक और कमेंट में, हाँ, इस क्लास में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हम हर क्लास में आप लोगों से पूछते हैं। और हाँ, इसमें मेरे भाई दम है तो 25 सही करके दिखाओ। दिल पे हाथ रख के बताना कमेंट में कि मेरे भाई सारे क्वेश्चन देखोगे। और मेरे जितने भी भाई लोग हैं, 25 में आपके कितने नंबर आ रहे हैं आप लोग जरूर बताना। और मैं जो बातें आप लोगों से बोलूंगा ना मेरे भाई, अगर वो बातें आप मानते हो तो जरूर मेरे भाई सिलेक्शन तक जाओगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। और क्लास कैसी लगी ये सारी चीजें आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। आइए क्लास पर चलते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, अब ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को आते होंगे, मुझे मालूम है, लेकिन कई सारे भाइयों को नहीं आते। तो इन क्वेश्चनों को एकदम बेहतर तरीके से आपको बताना, समझाना ना समझाना, क्योंकि एग्जाम देना है मेरे भाई। कोई एग्जाम का टीचर नहीं बनना आपको, नेवी का टीचर बनना है, बस एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। इसके बाद आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे भाई, बेहतर तरीके से क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है, ठीक है। श्रीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? तो मेरे भाई महात्मा गांधी जाने जाते हैं, या फिर खान अब्दुल जाने जाते हैं, गफ्फर खां, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, या फिर जयप्रकाश नारायण। मेरे भाई कौन जाना जाता है? तो मेरे भाई श्रीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसमें से कई सारे ऐसे भाई हैं जो कि भैया महात्मा गांधी क्लिक कर देंगे, लेकिन ये आप लोगों का बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। जितने भी भाई लोग हैं, चीज दिमाग में रखना, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और ये प्रीवियस ईयर नेवी एमआर का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीवियस ईयर नेवी एमआर का भैया ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई। जितने भी भाई लोग हैं समझिएगा थोड़ा बेहतर तरीके से। तो मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फर खां। इसका राइट आंसर मेरे भाई बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भैया बी इज द राइट आंसर। मेरे भाई कौन हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फर खां हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। लेकिन उससे पहले आप लोगों से बताना चाहते हैं, सभी लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, सभी लोग देखिएगा मेरे भाई। ये मेरा ऐप है ब्रदर्स एकेडमी बाय सत्यम, जहां पर 10,000 डाउनलोड हो चुके हैं। यहाँ पर 10 के डाउनलोड हो चुके हैं, ठीक है मेरे भाई बहन। 10,000 डाउनलोड हो चुके हैं। यहाँ पर नेवी एसएसआर के 50 प्रैक्टिस सेट, नेवी एमआर के 50 प्रैक्टिस सेट, मेरे भाई 50-50 प्रैक्टिस सेट हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और मेरे भाई ये कूपन कोड अगर आप यूज करते हो आज के दिन BA100, तो आपको इसमें भी आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे भाई बहन। तो जितने भी भाई लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं वो सीरियस हैं, तो मेरे भाई इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, जहां पर 10,000 का परिवार सिर्फ इंडियन नेवी वालों का है। तो ये प्रैक्टिस सेट आप सभी लोगों के मोबाइल में होने चाहिए। आशा करता हूं कि जितने भी भाई लोग देख रहे हैं दिल से बात मानते हैं मेरे भाई, तो आप जरूर इन प्रैक्टिस सेट को परचेस करेंगे। मैं इस प्रैक्टिस सेट को ऐसे प्रकार से रखा हूं जैसे आप लोगों का सीबीटी फर्स्ट एग्जाम आता है, सेम उसी तरह से आप लोगों के ये प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं। 50-50 प्रैक्टिस सेट माने रखते हैं मेरे भाई। और ये BA100 कूपन कोड यूज करेंगे, इसमें भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बेहतर तरीके से ये प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग परचेस कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मेरे भाई, सबसे लंबी तटीय रेखा किस प्रांत की है? ठीक है मेरे भाई, विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ठीक है। तो मेरे भाई क्या है मेरे भाई, आंध्र प्रदेश, या फिर केरल, या फिर तमिलनाडु, या फिर गुजरात। तो मेरे भाई बहन सबसे लंबी तटीय रेखा किस प्रांत की है? तो मेरे भाई गुजरात की है, ठीक है मेरे भाई बहन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं ना, यहां पर आप लोगों को देखना है कि सबसे लंबी तटीय रेखा किस प्रांत की नहीं है। यहां पर नहीं भी हो सकता है, ठीक है, नहीं है। यहां पर जब नहीं हो जाएगा तो भैया फिर आप लोगों को ये सही नहीं करना है, ये चीजें ध्यान में रखनी है। जब भी क्वेश्चन पढ़ना, जल्दबाजी में ये गलती मिस्टेक मत करना। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई, कि यूरेनियम सबसे अधिक कहां पाया जाता है? जो यूरेनियम होता है वो सबसे अधिक कहां पाया जाता है? मेरे भाई ये क्वेश्चन नेवी एमआर में अधिकतम आप लोगों को देखने को मिलेंगे, चीज दिमाग में रख लेना, ठीक है। झारखंड में, राजस्थान में, या फिर आंध्र प्रदेश में, या फिर उड़ीसा में। तो मेरे भाई जब क्वेश्चन ऐसे आए तो आप लोग ये दिमाग में रखना, भाई उड़ीसा में तो भैया ना, ठीक है, झारखंड में भी ना, राजस्थान भैया ना। आप लोगों को इतना आना चाहिए कि भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में यूरेनियम सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, गोदान के लेखक कौन है? ठीक है, अब यहां पर जो क्वेश्चन है ना मेरे भाई, गोदान के लेखक कौन है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि ये प्रेमचंद जी हैं, ठीक है, प्रेमचंद जी हैं। लेकिन यहां पर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि नहीं है, कौन नहीं है, ठीक है। अब ये जब क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को एकदम दिमाग में ध्यान रखना है मेरे भाई कि यहां पर आपको गलतियां नहीं करनी है। जल्दबाजी में कभी भी एग्जाम में मेरे भाई ये चीजें आप लोगों को नहीं भूलनी है, ठीक है। हालांकि यहां पर है नहीं, यहां पर सिर्फ पूछा गया है कि गोदान के लेखक कौन है, तो आप लोगों को सिंपल राइट आंसर टिक कर देना है, प्रेम
चंद्र जी हैं। ठीक है, ठीक है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई बहन कि पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है। ठीक है, तो मेरे भाई मीरा नायर, ठीक है, तस्लीमा नसरीन, ठीक है, या फिर किरण देसाई, या फिर वेदा पाटेकर। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा किरण देसाई। ठीक है, कौन है भैया? तो किरण देसाई है। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? तो मेरे भाई इसके लेखक किरण देसाई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला कौन थी। ठीक है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला कौन थी? तो हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर 6 नंबर का राइट आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। जैसा कि आप लोगों से मैंने बताया था कि भैया ये क्वेश्चन आप लोगों से भी हम पूछेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? अब कौन था, तो भाई इससे हमसे क्या मतलब कौन था कौन नहीं तो संस्थापक, लेकिन भैया पेपर देना है तो याद तो करना ही होगा कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। ठीक है, कौन था यहाँ पर? तो भैया यहाँ पर इसका राइट आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा? क्या मिर्जा गुलाम अहमद थे, या फिर सर सैयद अहमद खां थे, या फिर बहादुर शाह जफर थे, या फिर अखा खां थे? तो कौन थे भैया? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां थे। ठीक है, इसका राइट आंसर भैया बी इज द राइट आंसर। हाँ, एक सेकेंड, बी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई बहन, अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूं आप, क्योंकि काफी आप लोगों का टाइम भी ना लगे। और हाँ मेरे भाई बहन, जितने भी भाई लोग हैं, मैंने आप लोगों से बताया ना भैया, मैंने आप लोगों से एकदम बता भी रखा है कि भैया आप सभी लोग ये प्रैक्टिस सेट जरूर परचेस करिए। जितने भी भाई लोग हैं, ये मत सोचिएगा मैं प्रमोशन कर रहा हूं बेहतर तरीके से, ना भैया। अगर मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं ना मेरे भाई, बेहतर तरीके से बनाए हुए आप सभी लोग लेना। एग्जाम में याद करोगे नहीं तो कोई बात ही नहीं, आगे आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। बेहतर तरीके से समझाना मेरा कर्तव्य है, मानना न मानना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि आपातकाल की घोषणा अधिकतम कितनी अवधि तक की हो सकती है? जो आपातकालीन लागू होता है, आपातकालीन की घोषणा अधिकतम कितनी, ठीक है भैया, कितनी अवधि तक हो सकती है? ठीक है, तो भैया 2 माह, 6 माह, 12 माह। भैया देखो कभी भी वो निर्धारित हो सकते हैं कि इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक हम रखेंगे भैया इमरजेंसी। लेकिन अब मेरे भाई एक चीज मैं आप लोग बता दूं, यहाँ पर ना तो भैया 2 माह होगा, ना तो 6 माह, ना तो 12 माह। इसका राइट आंसर क्या होगा? कोई सीमा नहीं है। ठीक है मेरे भाई बहन, इसका कोई सीमा नहीं होती है, वो कभी भी अपना इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं मेरे भाई बहन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय थल सेना में कितनी कमान है? ये क्वेश्चन नेवी एमआर में पूछा जाता है मेरे भाई बहन कि भारतीय थल सेना में कितनी कमान है? क्या 5 कमान है, या फिर 6 है, या फिर भैया 7 है, या फिर भैया 4 है? तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई बहन, इसका राइट आंसर भैया 7 कमान है भारतीय थल सेना में। इंडियन हाउ मेनी कमांड्स आर देयर इन द इंडियन आर्मी? 7 कमान है। ठीक है, अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि मूंगफली, ठीक है, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है कौन है भैया? बिहार है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, या फिर आंध्र प्रदेश है? तो मेरे भाई आप लोग जानते भी हो, अधिकतम बोला जाता है भैया गुजरात में मूंगफली सर्वाधिक पाई जाती है। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर भैया गुजरात हो जाएगा। भैया राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य, या फिर मकर, या फिर भैया कर्क, या फिर ग्रीनविच? तो मेरे भाई देखो, अब आप लोगों के मन में जैसे ही क्वेश्चन है कि भारत के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है, भैया कर्क रेखा गुजरती है। अब इसका राइट आंसर भैया कर्क रेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं मेरे भाई बहन। टिहरी बांध किस नदी पर? इसका राइट आंसर आप लोग बताना कि टिहरी बांध किस नदी पर है? किस नदी पर है? भागीरथी, यमुना, गोमती, या फिर चंबल? इसका राइट आंसर 12वीं का राइट आंसर आप लोगों को भैया देना है। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई कि भैया भारत में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहां है? ठीक है, कहां है, या फिर भैया ये कारखाना कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई बहन? इसका हो जाएगा डिगबोई। ठीक है, डिगबोई हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिगबोई। ठीक है, डिगबोई। ठीक है, इसका राइट आंसर डिगबोई हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर है वो किस को जोड़ती है? तो मेरे भाई आप लोग जब ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि स्वेज नहर किस को जोड़ती है भैया? तुरंत भूमध्य सागर व लाल सागर को। ये सब भाई दिमाग में आ जाना चाहिए। जैसे ही पूछ ले स्वेज नहर किस को जोड़ती है, तुरंत आंसर आया भैया कि भूमध्य सागर व लाल सागर को ये भैया जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर भैया ए हो जाएगा।
क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, और क्या क्या इसमें हम सुधार करें, ये सारी चीजें आप लोग बेहतर तरीके से बताइएगा। बाकी मैंने प्रैक्टिस सेट के बारे में और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैंने प्रैक्टिस सेट भैया आप लोगों के लिए मेरे ऐप ब्रदर्स एकेडमी बाय सत्यम प्ले स्टोर पर वो प्रैक्टिस सेट आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएगा, जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन के बाद आप लोगों को बेहतर तरीके से बताया भी है। अब 15वां नंबर क्वेश्चन है कि नील ग्रह किसको कहा जाता है? विच प्लैनेट इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट? ठीक है, पृथ्वी को, शुक्र को, बुध को, मंगल को। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को देना है, 15 नंबर का क्वेश्चन आप सभी लोगों को देना है कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि जसपाल राणा, जो जसपाल राणा जी थे, वो निम्न में से किस खेल से जुड़े हैं? भैया तैराकी, टेनिस, या फिर निशानेबाजी, या फिर तीरंदाजी, या फिर ठीक है तीरंदाजी। तो मेरे भाई किससे थे? तो मेरे भाई वो किससे थे? निशानेबाजी से, ठीक, बाजी से थे, ठीक है। इसका राइट आंसर जयपाल राणा जी जो थे भैया, वो किसके लिए प्रसिद्ध थे मेरे भाई? वो किस खेल से जुड़े हुए थे? तो भैया निशानेबाजी से वो जुड़े हुए थे। अगले 17वां नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई कि भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है? तो ये एक क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है आप लोगों का। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन हमको लगता है वो रिपीट हो गया, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? जैसे कि मैंने आप लोगों से पूछा था ना, तो वही मैं क्वेश्चन ये लेकर आया, लगा के लाया भैया कि निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? यहाँ पर दिया जाता तो आप लोगों को बता देते भैया, लेकिन नहीं दिया जाता। तो किस में? भौतिक विज्ञान में, या फिर रसायन विज्ञान में, या फिर शांति में, या फिर संगीत में? तो मेरे भाई बहन ये संगीत में नहीं दिया जाता, ठीक है। जो नोबेल पुरस्कार है वो संगीत में नहीं दिया जाता, ठीक। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, इसका राइट आंसर भैया डी हो जाएगा, ठीक। मेरे जितने भी भाई लोग हैं जो भैया निम्न कैसे ये सारी चीजें, ठीक। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ठीक है, पंडित रविशंकर सितारा भैया, ये तो सही है। MF हुसैन, ठीक है, तबला, ये भैया गलत है, ठीक है। RK नारायण उपन्यास, सही है इनका भी। अब कैफी आजमी, ठीक है, कविता से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? बी इज द राइट आंसर। इनका भैया मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं मेरे भाई बहन कि भैया विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है मेरे भाई बहन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? देखो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, और जब नॉर्मल क्वेश्चन आप लोग पढ़ते बहुत कठिन और नॉर्मल क्वेश्चन कौन पढ़ेगा भाई, इसीलिए मैं बेहतर तरीके से आप लोग बता रहा हूं। तो भैया ये 8 मार्च को होता है, ठीक है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई, भारतीय नौसेना की स्थापना किस वर्ष हुई? अब नौसेना का पेपर देने जा रहे हो तो भैया इसका राइट आंसर आप लोगों को बेहतर तरीके से कमेंट में देना है। 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ चुका हूं, ठीक है। 22 नंबर का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई, 23वां नंबर क्वेश्चन है, और दम है तो 25 से 25 सही करके बताना मेरे भाई, कितने सही हुए ये चीज कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार किससे जुड़ा है? विज्ञान से, कला से, खेलकूद से, समाज कल्याण से? भैया ये खेलकूद से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भैया खेलकूद से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? मैसूर में, सोमनाथ में, इंदौर में, या फिर माउंट आबू में? तो मेरे भाई जो ये देलवाड़ा मंदिर है ना भैया, ये माउंट आबू में, आबू से कहाँ स्थित है? माउंट आबू में है, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन कि भारतवर्ष में जो हमारा क्वेश्चन है मेरे भाई 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड साल्ट वाटर लेक इन इंडिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छिलका, सांभर, या फिर लोनार, या फिर बुलर, ठीक है मेरे भाई। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ना तो भैया छिलका होगा, ठीक है भैया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांभर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई बहन। इसका राइट आंसर भैया बी। तो जितने भी भाई लोग हैं, क्लास कैसी लगी? ये सारे क्वेश्चन आई होप कि 25 में आपके 25 सही हो मेरे भाई बहन। हमको विश्वास है कि 25 में आपके पूरे 25 सही हो, ठीक है। 25 में आपके 25 नंबर आए हो। कितने नंबर आपके आए ये चीज कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइए। और मेरे भाई क्लास कैसी लगी ये चीज भी कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी जितने भी नेवी के कैंडिडेट हैं, ये सारी पीडीएफ आप लोगों को मेरे इस ऐप ब्रदर्स एकेडमी बाय सत्यम, इस ऐप पर भैया मिल जाएगी, ठीक है। ये ऐप डाउनलोड कर लेना, और इस ऐप पर आप सभी लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर नेवी एसएसआर के और नेवी एमआर के 50-50 प्रैक्टिस सेट अपलोड है। ये भैया BA100 कूपन कोड यूज कर लेना, आपको इसमें भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जितने भी भाई लोग हैं सभी लोग प्रैक्टिस सेट जरूर लें। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद।